नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का दूसरा चैप्टर। साइंस का दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? भोजन के घटक। हम देखेंगे कि भोजन के घटक, जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं, तो प्रत्येक व्यंजक या एक या अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से प्राप्त होता है, उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं? पोषक किसे कहते हैं? वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। जो आपकी वृद्धि होती है, आप खेल कूदते हैं, उसके पोषक कहते हैं। अब पोषक तत्व किसे कहते हैं? इसके अंदर आता है कि पोषक तत्व। तो पोषक तत्व में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज। लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। अब इसके अंदर हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंद तथा शर्करा के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमें हमारे शरीर से ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंद, मक्का या पपीता। यह कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। ये क्या करते हैं शरीर में? ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। आगे हम देखेंगे प्रोटीन किसे कहते हैं? तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता, प्रोटीन के स्रोत पादप में से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु से क्या प्राप्त होता है? ये सब हमें पेड़ पौधों या पादपों से प्राप्त होता है। अब प्रोटीन हमें जंतुओं से भी प्राप्त होता है, जैसे कि जंतु से मांस, अंडा, मछली, दूध, पनीर आदि। ये सब भी प्रोटीन जो कि हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन जंतु और पादप दोनों से प्राप्त होता है। आगे हम देखेंगे कि वसा क्या होता है। तो वसा कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। वसा से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। अब वसा के स्रोत क्या क्या है? तो वसा हमें मूंगफली, तिल, गिरी, तेल, जंतु के अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन आदि से हमें वसा प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन अनेक प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। इनके अलग अलग नाम है। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में उपस्थित आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में इनकी अधिक आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन ए आप खाने के लिए बोलते हैं। ये हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। कौन? विटामिन सी। आगे हम इसके स्रोत भी देखेंगे।
और विटामिन डी। विटामिन डी हमारी अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ, दांतों के कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बना लेता है। आगे हम देखेंगे कि खनिज लवण, हमारे शरीर में खनिज लवण भी होता है। हमारे शरीर के कुछ उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण के स्रोत क्या क्या है? तो खनिज लवण के स्रोत है आयोडीन मतलब नमक, अदरक और केकड़ा, ये जंतुओं में आ जाएगा। खनिज में आता है फास्फोरस। फास्फोरस के स्रोत क्या क्या? फास्फोरस का स्रोत है दूध, केला और गेहूं। लोहे के स्रोत पालक, सेब और यकृत। कैल्शियम के स्रोत क्या क्या? कैल्शियम के स्रोत है दूध, अंडा और विभिन्न होते हैं। आगे हम देखेंगे रुद्रांश। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुद्रांश के रूप में के नाम से जाने जाते हैं। रुद्रांश के मुख्य स्रोत क्या क्या? जैसे साबुत खाद्यान्न मतलब पूरे के पूरे साबुत। दूसरे क्या है? दाल है, आलू है, ताज़ा फल और सब्जियां है। क्या है? रुद्रांश है ये सब। आगे हम देखेंगे कि रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करके हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। क्या? रुद्रांश। आगे हम देखेंगे कि आहार क्या होता है? तो सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार। संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। क्या क्या होना चाहिए? संतुलित आहार में होना चाहिए चने, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज। मेरे को लगा अखरोट है, अखरोट नहीं है वो, अंकुरित बीज जैसे कि मूंग व चना। दूसरा क्या है कि केले, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां आदि होनी चाहिए संतुलित आहार में। जैसा कि बच्चों टारगेट एजुकेशन सेंटर द्वारा चलाए जा रहे इस क्लास में आपके लिए चलाए जा रहे इस क्लास में आपका यह वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया गया है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह 1 मिनट ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके अभी अब क्वेश्चन करेंगे। अभ्यास क्वेश्चन करना भी आवश्यक है। जैसे कि संतुलित आहार आवश्यक है वैसे ही अभ्यास क्वेश्चन करना भी आवश्यक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 1, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या क्या? आपने अभी पढ़ा है कि हमारे भोजन के मुख्य तत्व निम्न है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा वसा है, तीसरा प्रोटीन है, चौथा विटामिन है, पांचवा खनिज है और छठा क्या है? छठा जल है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। तो उत्तर क्या आएगा? वह होता है क कार्बोहाइड्रेट तथा वसा जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुकरण के लिए आवश्यक है। ख वाला का आंसर ख वाला है कि प्रोटीन पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। ग वाला देखेंगे वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। ये तो आपको पता होगा, फिर भी हम देखेंगे ग वाला का क्या हो जाएगा? विटामिन ए।
विटामिन ए, विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। घ वाला देखेंगे वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो घ का घ हो जाएगा कि कैल्शियम, कैल्शियम वह खनिज है जो हमारे अस्थियों के लिए आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, जो 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, जैसे कि क, वसा, मंड और आहारी रेशे, और घ वाला हो जाएगा प्रोटीन। इसका क्या देखना है, प्रचुर मात्रा में उपस्थित। जैसे कि वसा किसमें उपस्थित रहता है, क वाला। क वाला देखेंगे हम, वसा मूंगफली, सरसों, बादाम में उपस्थित रहता है। मंड रहता है काय में, आलू में, अरवी में, मक्का में और शकरकंद में। ग वाला देखेंगे आहारी रेशे, आहारी रेशे रहते हैं गेहूं में, जौ में, चना, ताजे फल और सब्जियों में। घ वाला देखेंगे प्रोटीन, पनीर, दालें और सोयाबीन, दूध, मछली और मांस में प्रोटीन की भरपूर मात्राएं रहती है। अब हम देखेंगे चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, चौथा वाला क्वेश्चन है कि इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। सही गलत करेंगे हम, तो क वाला सही है गलत हम देखेंगे कि केवल चावल खाने में हमें अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, यह गलत है। हमें संतुलित आहार लेना ही होगा। दूसरा क्या होगा, ख वाला कि संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों को रोकथाम की जा सकती है, यह बच्चों बिल्कुल सही रहेगा। शरीर के लिए, दूसरा ग वाला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, यह सही है। अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। घ वाला देखेंगे शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, यह भी गलत ही होगा। केवल मांस पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, हमें इसके अलावा भी और अधिक खाद्य पदार्थ खाने होंगे। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क वाला देखेंगे डेज विटामिन डी के अभाव में होता है, तो किसके अभाव में, रेकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। ख वाला देखेंगे डेज की कमी से बेरी नामक रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख वाला का कि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो सकता है। ग वाला देखेंगे विटामिन सी के अभाव से डेज नामक रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। अब हम देखेंगे घ वाला, हमारे भोजन में डेज के अभाव से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग होता है। जैसा कि बच्चों हमने आज ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, आपसे एक ही निवेदन है